हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अच्छे तरीके से एक मन में उत्साह पूर्वक कर रहे होंगे कि हाँ, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी। मैं सुबह का ब्लॉग तो नहीं शेयर कर पाई हूँ और मैं शाम का भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के समय में फिर बार बार फ़ोन को उठाना वो डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। और मैंने ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा यूट्यूब पे करियर बनाना नहीं रहा है। आप लोगों को मेरी जर्नी अच्छी लगती है, आप लोग मुझे कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैं लगातार शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा था केवल मैं बुक का रिव्यू दूँगी, क्योंकि बुक क्या होती है कि मैंने भी बहुत सर्च किया है यूट्यूब पे आके, तो बुक इकट्ठा मुझे कहीं भी मिली नहीं। और फिर हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम किस राइटर के लें, कौन सी बुक लें, कहाँ मिलेगी, कैसी है, ये लें, ये वाली लें कि उनकी ले लें। तो मुझे इस तरीके से मैं भी बहुत ज़्यादा भटकी, मुझे नहीं इकट्ठा मुझे कहीं बुक का रिव्यू नहीं मिल पा रहा था। और मैंने देखा कि सब सब्जेक्ट का मतलब अच्छा खासा रिव्यू है, अच्छे खासे मतलब लोग जानकारी देते हैं, लेकिन संस्कृत में पढ़ने वाले इतने लोग हैं, लेकिन संस्कृत विषय की कोई विशेष चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे लगा कि मुझे केवल बुक का रिव्यू देना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे कनेक्ट किया, मुझे मतलब बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पांस दिया आप लोगों ने, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ी थोड़ी जर्नी। अब बहुत सारी बहनें हैं जो बोलती हैं दीदी हमको, हम मोटिवेट होते हैं, आप अपने वीडियो शेयर किया करिए। तो मुझे लगता है ठीक है, अगर मैं किसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पा रही हूँ तो अच्छी बात है। और मेरा मानना ये है कि आप अपने मोटिवेशन खुद हैं, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आपका मन ही है जो आपको मोटिवेट करता है और आपको डिमोटिवेट करता है। लेकिन अगर हम किसी को वही काम करते हुए देखते हैं तो हमको उत्साह होता है, अंदर से हमारा मन बढ़ता है कि अगर वो ऐसा कर रही हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मैं भी थोड़ी और कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं भी देखती हूँ, बहुत सारी दीदी लोग हैं जिनको मैं भी देखती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मैं शुकनासोपदेश पढ़ रही थी, क्योंकि मैं अपने घर पे चली गई थी, तो गुरुजी ने जो पढ़ाया था, मेरे कुछ क्लासेस छूट गए थे। दो दो दिन के लिए मैं गई थी, 3 दिन के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी के लिए अगर आप 1 घंटा भी अगर आप अपना कहीं पे दे देते हैं अनावश्यक, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं तो फ़िलहाल 3 दिन दे के आई वहाँ पे, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन मैं आ गई थी। एल टी ग्रंथावली लेके गई थी हालांकि, लेकिन ऐसा माहौल था, पढ़ना नहीं हो पाया, बहुत कम हुआ। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट उसको कवर कर लेती हूँ। और ये मैं दोपहर में पढ़ रही थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनका भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैंने कहा कि तुम लोग भी पढ़ो और मैं भी अपनी पढ़ाई करती हूँ। आजकल बच्चों को भी पढ़ाना, तो एग्ज़ाम ऐसा होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं, बच्चे कम ही पढ़ते हैं। तो चिंता लगी रहती है कि हाँ, इनका क्या होगा। तो मैंने कहा सब लोग पढ़ते हैं। तो शुक्रासुब से ये गुरुजी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ये किताब पढ़िए, काफ़ी अच्छी है। 150 के अंदर आ जाएगी। अभी मैंने बुक का रिव्यू दिया हुआ है, मेरे चैनल पे वीडियो है। अगर आपको चाहिए कि हाँ ये कितने की है तो आप देख लीजिएगा, या मैं पीछे इसमें दिखा दूँगी आपको कितने की किताब है। लेकिन ये किताब काफ़ी अच्छी है। संस्कृत गंगा किताबों में एक खासियत है कि आपको एक तरीके से नोट्स टाइप का पूरा एक जगह पे मिल जाता है। जैसे जो तरणेश झा हैं, आद्य प्रसाद मिश्र हैं और कपिल देव, सबकी किताबें बहुत अच्छी है। लेकिन क्या है कि थोड़े से अक्षर बहुत छोटे हो जाते हैं। तो संस्कृत गंगा की जो नई नई किताबें छप रही हैं तो ये अच्छी हैं और ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं सबसे फिर से एक बार यही कहूँगी कि मूल किताबें आप लोग रखिए और उसको पढ़ने की आदत डालिए। तो यहाँ पे मेरा जो छूट गया था, मैंने कहा कि मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम अभी टाइम है, तो इतना भी भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप सब लोग 8 घंटे पढ़ाई करिए, कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, तो आप 2 घंटे और जोड़िए, क्योंकि यार बहुत कुछ पढ़ना है और जितनी बार पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम रहेगा, उतना ही मतलब कम है। जितना भी आप कर लीजिए और काम को थोड़ा स्पीड में करिए। जो ज़रूरी काम है 2 3 4 महीने सिर्फ वही निपटाइए। बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को फैलाव मत करिए कि नहीं ये भी कर लें, वो भी कर लें। और जिन जो जॉइंट फैमिली में है, मैं उनकी परेशानी समझ सकती हूँ फैमिली में, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिए 4 घंटे तो कम से कम 5 घंटे अपने लिए निकालिए ही निकालिए। होना ना होना किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें, ये गलत बात है। ये कोटेशन है, मुझे बहुत पसंद है कि सही बात है, होना या ना होना तो किस्मत की बात है, लेकिन हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। ये एलटी प्रश्नोत्तरी है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हाँ एलटी की प्रश्नोत्तरी दिखाइए।
तो मैं पढ़ रही थी, मुझे एक मेरे आँख के सामने दिखी तो मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ। फिलहाल अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं एक से दो बार मैं एलटी मिशन पूरा पढ़ लूँ। जो कोचिंग में मेरे चल रहा है, मैंने संस्कृत गंगा से कोचिंग लिया हुआ है, जो कोचिंग में मेरे चल रहा है मूल, मैं उसको एक बार पूरा पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको प्रैक्टिस सेट लगाऊँ, क्योंकि तब एक जल्दी होगा मुझे। अभी क्या है कि मैं लगाती हूँ तो मुझे उत्तर कुंजी देखने कहीं कहीं जाना पड़ जाता है, तो मुझे ये चीज़ नहीं करना। मुझे बस ऐसे क्वेश्चन आंसर करना पसंद है कि हाँ, अगर मैं बुक देखूँ या मैं प्रश्नोत्तरी देखूँ तो मुझे उसका उत्तर पता होना चाहिए। और जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वाकई ये जो फीलिंग होती है ना, बहुत गजब की होती है कि आपको उत्तर ढूंढना पड़े, आप ऑप्शन ना देखें, आपको ये पता हो हाँ इसमें सही क्या है। तो मैं बस उसी टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ, लगी हुई हूँ, देखो क्या होता है। उतना पढ़ लेती हूँ नहीं पढ़ लेती हूँ। फिलहाल बीच में मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम और किराता अर्जुनियम का प्रश्नोत्तरी की हुई है, क्योंकि वो मुझे उस पर मेरी पकड़ ठीक है। बाकी अभी मैं पढ़ रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा दिन की तैयारी नहीं है। आपको कोई भी तैयारी करने जाते हो तो आपको 5-6 महीने समझने में उसको लग जाता है। और मैं जब बीएड कर रही थी उसी दौरान से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी फाइनल ईयर से, क्योंकि तब मुझे पता चला कि हाँ संस्कृत सब्जेक्ट से मुझे करना है। और बीएड भी मेरा 2022-24 का भी एक साल ही हुआ है, और ये मैंने अपना पहला फॉर्म डाला है। और मेरी कोशिश यही है कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम हो और मैं इसमें ही निकल जाऊँ। और देखिए अगर भाग्यवश रह गई तो फिर देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेहनत पूरी करूँगी। अपने आप से मेरे मन में ये ना रह जाए कि हाँ मैंने कहीं पे कोर कसर छोड़ी थी। मैं आप सबसे कहूँगी कि आप सब भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और अपने आप को समेट के रखिए, फ़ोन से भी थोड़ी दूरी बनाइए, और काम उतना करिए जो ज़रूरी हो। और अपने घर वालों को भी बार बार समझाइए कि मेरा एग्ज़ाम है और ज़िंदगी भर नहीं पढ़ना है, एक दो बार लग के आप पढ़िए, नहीं तो ऐसे पढ़ते ही रह जाएंगे। अगर डिसाइड कर लीजिए कि हाँ अगर पढ़ाई में बहुत मन नहीं लग रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि अपना जॉब देखिए, अपने करियर देखिए, क्योंकि टेंशन ले लेके मरने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए। और मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, ये मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हर इंसान से बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा मोटिवेट रखिए, पढ़ते रहिए। और बुक से दोस्ती कर लीजिए। बुक से अच्छा दोस्त, बुक से अच्छा मित्र, बुक से अच्छा कोई मार्गदर्शक कोई भी नहीं है। मेरा मानना ये है, मुझे किताबें तो बहुत सुकून देती हैं, और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब भी पढ़िए। ये बिहार गंगा है। मेरे पास बिहार की सारी किताबें हैं, मैं किसी दिन इसको भी दिखाऊंगी, रिव्यू दूंगी। और बाकी आप सब पढ़ते रहिए। आप लोगों से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फ़िलहाल मेरा टारगेट यूट्यूबर बनना नहीं था, और ना है मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी टीचिंग जॉब है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और किसी को समझाना समझना, मुझे दोनों बातें बहुत पसंद हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। आप सब कहते हैं दीदी आप वीडियो शेयर कीजिए, मैं आपसे मोटिवेट होती हूँ। तो बहनों, मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप सब अपना मोटिवेशन खुद हैं, और अपनी ज़िंदगी का रोशनी चिराग आप खुद हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप लोग मुझ पर भरोसा करती हैं, तो मैं भी अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई शेयर कर देती हूँ आपसे। बाकी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है और मुझे भी पढ़ना है। और बाकी आप लोगों को जो भी पूछना हो, जो भी कमेंट हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। राधे राधे।